You like bad boys? I like bad boys. Why no good boys? No, good boys are also good. But you can turn a bad boy into a good boy. No? Turn a bad boy into a good boy when a good boy is already available. So That's I'll a turn fun the good boy into bad boy then. So you'll have both. What no? happiness you get. So there's fun in life. Turning the bad boy to good. अब इसमें देखो बेसिक सा फंडा क्या है ना, हर एक लड़की को चाहिए होता है एक बैड बॉय जो कि उसके लिए हो गुड बॉय। समझ रहे हो तुम? बाकी दुनिया के लिए वो खराब हो। खराब इन द सेंस ऐसा नहीं कि मारता पीटता हो, गुंडा हो, कमीना हो, ठीक है, किसी का मर्डर वर्डर करता, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हो रही है कि हाँ मतलब एक स्वैग रखेगा बंदा, लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, मतलब ऐसा ईगोइस्टिक होगा थोड़ा बहुत, ऐसा हो सकता है, या तो फिर अपने हिसाब से चलता है लाइफ में, किसी के हिसाब से नहीं चलता, तो उस हिसाब से हम कहेंगे बैड बॉय। कि जो मतलब ऐसा नहीं होगा कि सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स एंड कंडीशंस पे चलता रहेगा, उसे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है एंड उसी हिसाब से वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो लड़की के लिए ना ऐसी कुछ होती है बैड बॉय की डेफिनेशन, एंड उसको ऐसा ही चाहिए होता है। लेकिन गुड बॉय क्यों चाहिए उसको? वापस अपने लिए गुड बॉय चाहिए उसको। इसका रीजन ये है कि अगर वो कुछ बोल रही है बंदी, तुमसे कुछ कहना चाहती है या तो फिर तुमसे बात कन्विंस करवाना चाहती है, तो फिर वो ऐसा चाहती है कि ये बंदा मेरे लिए तो अच्छा होना ही चाहिए, मैं जैसा बोलूं वैसा तो ये बंदा करना ही चाहिए, वरना तो फिर क्या ही फायदा इसके अच्छे होने का। समझ रहे हो तुम? तो ऐसे लड़की को चाहिए होता है एक बैड बॉय, लेकिन वो उसके लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए गुड बॉय। तो लड़की को एक ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड कंडीशंस के उस पर, या तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा हो, हर बात में किसी को भी ना ही ना बोल सकता हो। सो बहुत सारी चीजें हैं जो एक अच्छा बंदा करता है, सबके लिए अवेलेबल होता है, ऐसा बंदा उसे नहीं चाहिए। उसे ऐसा बंदा चाहिए जो किसी को टाइम ना देता हो, किसी के लिए अवेलेबल ना हो, लेकिन मेरे लिए अवेलेबल हो, उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए वो बंदा। तो ऐसे चाहिए लड़की को एक गुड बॉय। समझ रहे हो? सो ऐसे चाहिए होता है लड़की को एक बैड बॉय। समझ रहे हो? तो बैड बॉय उसके लिए ऐसा होता है, ऐसी डेफिनेशन होती है उसके लिए। So there's fun in life. Turning the bad boy to good boy is fun for you. No, she needs problems. She needs toxicity. No, not toxicity. It's You're a fun. sadist. No, You want that bad boy to hit you. no hitting. Then सो देखो यहाँ पे ना ही कोई हिटिंग की बात हो रही है, ना ही उसे मारता पीटना होना चाहिए, ना ही शराब पी के उसके साथ बदतमीजी कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा उसके लिए बैड बॉय की डेफिनेशन नहीं होती। लड़की के लिए कॉन्सेप्ट्स मत समझो, लॉजिकल दिमाग अपना यूज मत करो। उसके लिए मैटर करते हैं इमोशंस। वो इमोशनली कैसे, उसके लिए एक बैड बॉय, एक खराब इंसान कैसा होता है, तो उसके लिए अलग डेफिनेशन है। तो तुम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी एग्री नहीं करेगी। जैसे ये बंदी एग्री नहीं कर रही, राइट, वैसे ही वो बंदी भी एग्री नहीं करेगी। सो ये चीज है ना सारी लड़कियों में कॉमन होता है, ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा। he's a good boy. No, then good boy, yeah. What is according to you a bad boy and a good boy? What to do? That's a toxic trait now. Which one? Her Boy. character. She'll cry sometimes. देखा एट द एंड क्या हुआ? वो लड़की कंफ्यूज हो गई। उसे अब नहीं पता कि क्या चाहिए उसे, गुड बॉय चाहिए या तो बैड बॉय चाहिए, क्योंकि वो बंदा वहां पे लॉजिकली उसे समझा रहा था कि तू जो बोल रही है वो तो एक गुड बॉय में होता है, तो फिर तुझे गुड बॉय चाहिए या तो फिर बैड बॉय चाहिए। तो फिर इसीलिए उसने वापस चूज किया कि नहीं, फिर तो मुझे गुड बॉय चाहिए, क्योंकि अब अगर डेफिनेशन चेंज हो रही है तो क्या। लेकिन देखो सारी बंदियों को है ना एक बैड बॉय चाहिए होता है जो सिर्फ उसके लिए अच्छा हो, एंड हर एक लड़के को एक गुड गर्ल चाहिए होती है जो सिर्फ उसके लिए, एक्सक्लूसिवली उसके लिए बैड गर्ल हो। हाँ, तो यही चीज सोचता है एक कॉमन सा बंदा एंड एक कॉमन सी बंदी। ठीक है, इन दोनों के दिमाग में यही होता है। बंदी यही सोचती है यार काश मुझे एक बैड बॉय मिल जाए जिसकी इस कॉलेज में ऐसी रेप्यूटेशन हो। कबीर सिंह ऐसा फेमस क्यों हुआ था? समझ रहे हो तुम? क्यों कॉलेज में ऐसी रेप्यूटेशन थी उसकी, इतना ज्यादा खराब था, लेकिन बंदी से कैसे पेश आ रहा था? बंदी के साथ इतना ज्यादा सॉफ्ट, इतना ज्यादा अच्छे से बात कर रहा है, इतना ज्यादा प्यार से बात कर रहा है। हाँ, थप्पड़ वप्पड़ मारे, लेकिन वो बाद में। पहले तो क्या हुआ, पहले प्यार बार था ना। हाँ, तो वो टॉक्सिसिटी में आ गया, तो थप्पड़ मारा था वो, एंड वो लड़की को पसंद नहीं आता। ऑब्वियस सी चीज है, समझ रहे हो? उसको देखो कबीर सिंह में वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्टार्टिंग में, जो कॉलेज वाले टाइम थे वहां पे पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एंड इसीलिए उसके ऊपर वो लड़की फिदा हुई थी, इसीलिए वो लड़की उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा इजीली आ गई थी। समझ रहे हो तुम? एंड एट द सेम टाइम अगर तुम बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ जाती है तुम्हारे अंदर, बहुत ज्यादा हर बार लड़की को नेगेटिवली बोल रहे हो, हर बार उसको कुछ भला बुरा बोल रहे हो, या तो फिर खराब तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो लड़की कभी भी तुम्हारी लाइफ में ना ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। लड़की ऐसे बंदे के साथ टिकती है
जिसके अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे कि उस बंदे को पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, उसके पास एक डायरेक्शन है, वो कभी भी बंदी के इमोशंस से डगमगा नहीं जाएगा। उसे पता है कि मेरे लिए कौन सी चॉइसेस, कौन से डिसीजंस बेस्ट है। एंड अगर वो बंदी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है या तो फिर समझ नहीं पा रही है एंड इमोशनली रोना धोना कर रही है, ड्रामा कर रही है, लेकिन उन सारी चीजों से बंदा कभी भी अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं करेगा? उसको पता है कि लॉजिकली मेरे लिए क्या चीज सही है एंड मेरे लिए क्या चीज गलत है। ये बंदी सही बोल रही है लेकिन ये बस अपने इमोशंस में बोल रही है। अगर लॉजिकली मैं इस चीज को अप्लाई कर रहा हूं ना तो ये कभी भी सेंस नहीं बना रही। तो मैं अपना लॉजिकल दिमाग यूज करूंगा एंड मैं ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ूंगा। फिर ये लड़की मेरी लाइफ से चली भी क्यों ना जाए, हाँ फिर वो लड़की चली भी क्यों ना जाए। ऐसा होता है, समझ रहे हो? जो अपने आप में कॉन्फिडेंस होल्ड करता है एंड जो अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस पे आगे बढ़ता है। तो ये होता है लड़की के लिए बेसिकली एक बैड बॉय की डेफिनेशन, जो उसकी हर बार ना बांधता हो। समझ रहे हो? हर हाँ में लड़की की तुम हाँ नहीं मिला सकते। बस तो यही चीज चाहिए होती है उसे। अगर तुम ये चीज अपने अंदर दिखा देते हो ना कि हाँ तुम वैसे तो ऐसे पर्सन हो जो अपने हिसाब से लाइफ में चलता जाता है, लेकिन उसके लिए भी सारी चीजें सुन रहा है, फिर डिसाइड कर रहा है अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करना है क्या नहीं करना, उसके हिसाब से अप्लाई नहीं कर रहा, अपने हिसाब से देख रहा है कि हाँ जो बंदी सही बोल रही है उसका पर्सपेक्टिव सही है या तो फिर नहीं है, एंड उस हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ लड़की ने बोला है, लड़की को इंप्रेस करना है, इसीलिए वो चीज कर नहीं देगा। ऐसे ही तुम भी बैड बॉय बन सकते हो। इतना आसान है बैड बॉय बनना, तो जल्दी से जल्दी बन जाओ बैड बॉय एंड उसके लिए अच्छा बन जाना, ठीक है? तो बस और कुछ खास तुम्हें करना नहीं है। एंड देखो हर एक लड़की को ऐसा ही चाहिए होता है, एंड हर एक लड़के को, तुम्हें भी पता ही होगा राइट, तुम्हें भी ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ज्यादा फेमिनाइन हो, लेकिन तुम्हारे लिए बैड भी हो कभी कभी, ठीक है? तो ऐसी लड़की चाहिए राइट तुम्हें भी। तो बस यही कॉमन सा फंडा है और कुछ नहीं। एंड बाकी अगर तुमने अभी तक मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो किसका वेट कर रहे हो? क्रिसमस का सेल चल रहा है, अभी तक फायदा नहीं उठाया तो किसका वेट कर रहे हो? जल्दी 20% डिस्काउंट मिल रहा है, जल्दी से कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी तुम्हें। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।